आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th के मैथ के तीसरे चैप्टर का प्रश्नावली 3.3। ठीक है। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ सूत्र है जो हमको याद करना है। ये सूत्र अगर हम लोग याद कर लेंगे तो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। क्या सूत्र है? साइन ए प्लस बी का सूत्र है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का सूत्र है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन बी, और कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, और टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, और काट ए प्लस बी बराबर काट ए काट बी माइनस वन अपान काट बी प्लस काट ए, और काट ए माइनस बी बराबर काट ए काट बी प्लस वन अपान काट बी माइनस काट ए, और क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए। और देखिए कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। इसमें क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है। पाई का मान 180 अंश होता है। पाई के स्थान पर 180 अंश लिख देंगे बटे 6 प्लस कास स्क्वायर 180 अंश, पाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 180 अंश बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर 180 अंश बटे 4। अब देखिए साइन स्क्वायर 180 को 6 से जब भाग करेंगे तो आएगा 30, ये हो जाएगा 30 अंश प्लस देखिए ये कितना आएगा भाग करने पर 60 अंश हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर यह कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है। और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कास 60 अंश का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, और स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस 1 के बटे 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, 4 से भाग करेंगे एक बार भाग जाएगी, 1 का गुणा अंश में करेंगे 1 आएगा, प्लस 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। तो यह कितना आ गया 1 1 2 और माइनस 4/4। तो देखिए -4 प्लस 2 घट के कितना आ जाएगा -2। ठीक है। और बटे 4, 2 से भाग कर देंगे अंश और हर में तो 2 1 2 2 दूनी 4, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए तो पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। इसको सिद्ध करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। ठीक है। और इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर, देखिए ये है 7 पाई बाई 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बटे क्या है 6 है तो ऊपर हम लोग 6 पाई बनाएंगे, बटे 6 है ना तो ऊपर हम लोग 6 पाई कैसे बनाएंगे 6 पाई प्लस 1 पाई। देखिए 7 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 1 पाई, मतलब 6 प्लस 1 7 पाई मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। फिर ये क्या हो गया कास स्क्वायर पाई बाई 3
देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर। अब देखिए 6 इसके भी बटे होगा और इसके भी, ऊपर जितने पद रहेंगे सबके बटे 6 होगा। तो जब 6 पाई बटे 6 लिखेंगे तो कितना आएगा, पाई और प्लस पाई बटे 6, ठीक है, इंटू क्या आ गया, कास स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 180 अंश है, पाई मतलब 180 अंश, तो कोसेक 180 प्लस थीटा। 180 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो कोसेक का कोसेक थीटा ही होगा। कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा ही होगा, ठीक है। और 180 प्लस गया किसमें, तीसरे में, तो 180 प्लस तीसरे चतुर्थांश में गया, तो तीसरे चतुर्थांश में tan और काट का मान प्लस होता है, लेकिन यहाँ कोसेक का मान क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस तो आएगा लेकिन क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इसका मान माइनस आएगा लेकिन ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, इसलिए हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इंटू क्या आ गया, कास स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। तो कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर, देखिए पाई का मान कितना है, पाई का मान 180 अंश है बटे 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 180 अंश बटे 6 इंटू कास स्क्वायर 180 अंश बटे 3। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर 6 से भाग करेंगे 180 में तो कितना आएगा, 30 अंश प्लस कोसेक स्क्वायर, अब 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 30 अंश आएगा, इंटू कास स्क्वायर 180 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 60 अंश आएगा, ठीक है। अब सबका मान रख देंगे, देखिए यहां करते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2, तो 2 गुणे 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस क्या है, प्लस कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा, 2/1, 2/1 यानी 2, तो 2 का वर्ग, ठीक है, इंटू कास 60 अंश, कितना, कास 60 अंश, कास 60 अंश का मान होगा 1/2, कितना होगा, 1/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए कितना आता है, ये हो गया 2 गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4, क्या बचा, 1/2 प्लस 1 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 1 2, 2 1 3, कितना आ गया, 3/2, ए आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब देखिए इक्वल टू क्या लिखा है, काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, ठीक है, काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस क्या है, कोसेक, अब देखिए 5 पाई बटे क्या है, 6 है, 5 पाई बाई 6, तो बटे 6 तो ऊपर 6 कैसे आएगा, देखिए 5 पाई को लिख सकते हैं हम लोग 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई हो जाएगा और बटे क्या हो गया 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस क्या आ गया, कोसेक, देखिए 6 पाई के बटे 6 लगाए तो आएगा कितना, पाई माइनस पाई बटे 6
और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब देखिए ये हो गया cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, अब देखिए 180 अंश माइनस थीटा है तो कोसेक 180 अंश माइनस थीटा, तो 180 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब 180 माइनस गया द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है प्लस होता है, तो इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब मान रख दीजिए, तो ये हो गया cot, अब पाई का मान 180 अंश रखेंगे तो 180 बटे 6 जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 30 अंश, तो cot स्क्वायर 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक है कोसेक 30 अंश प्लस 3 tan स्क्वायर पाई का मान क्या रखेंगे 180, तो कितना आ जाएगा 30 अंश। अब देखिए cot 30 अंश, तो cot 30 अंश का मान होगा करड़ी में 3, क्या होगा करड़ी में 3 इसका वर्ग, और क्या आएगा प्लस कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मान 2/1 यानी 2 आएगा, प्लस 3 गुणे tan स्क्वायर, देखिए tan स्क्वायर 30 अंश है, tan 30 अंश का मान क्या होगा 1/1 करड़ी में 3 और इसका वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा करड़ी में 3 का वर्ग 3 और प्लस 2 और प्लस 3 गुणे 1 का वर्ग 1 करड़ी में 3 का वर्ग 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5 5 1 6, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा लग जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखिए क्या है 2 sin स्क्वायर, तो यहाँ 3 पाई बाई 4 है, तो 3 पाई बाई 4 को हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि 3 पाई बाई 4 का मान होता है 135 अंश, और 135 अंश का मान हमको पता नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे बदलेंगे, बट्टे क्या है 4, तो अंश में 4 लेकर आना है, तो 3 पाई को लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई माइनस पाई, ठीक है बटे क्या हो गया 4। अब देखिए प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए 2 sin स्क्वायर, अब 4 पाई बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा पाई माइनस इसके बटे 4 लगाएंगे कितना आएगा पाई बटे 4 प्लस, ठीक है देखिए प्लस कितना आएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए पाई का मान होता है 180 अंश, ठीक है, या इसको पहले हल कर लीजिए 2 sin, देखिए 180 अंश, 180 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो sin 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा हो जाएगा, और 180 अंश माइनस गया दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन क्या होता प्लस, ठीक है, तो प्लस है वैसे भी स्क्वायर लगा है, ठीक है स्क्वायर लगा देंगे, और फिर कितना होगा प्लस कितना 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए 2, अब साइन पाई बाई 4 मतलब कितना पाई बाई 4 मतलब 45 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए 2 cos स्क्वायर, यहाँ 180/4 लिखेंगे तो वो भी कितना आएगा 45 अंश, और प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब कितना 60 अंश। अब देखिए 2 साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 2 इसका वर्ग, प्लस 2 और cos 45 अंश का मान क्या होता है वो भी होता है 1 करड़ी में 2 इसका वर्ग, प्लस 2 sec 60 अंश, तो sec 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, sec 60 अंश का मान कितना होगा 2 होगा, 2/1 यानी 2 होगा। अब इसका वर्ग, अब देखिए कितना आता है, ये हो गया 2 गुणे 1 का वर्ग 1 और करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 1/2 करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1 और प्लस 4 दूनी 8, 8 9 10 कितना आ गया 10, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साइन 75 अंश का मान, और दूसरा क्वेश्चन क्या है tan 15 अंश का मान ज्ञात करना है। तो साइन 75 अंश का मान हमको पता नहीं है, ठीक है,
तो 75 अंश को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं देखिए, तो हम लोग को 45 अंश का मान पता है, 30 अंश का मान पता है, ठीक है। तो हम लोग 75 को लिख सकते हैं 45 अंश प्लस 30 अंश, ठीक है, क्योंकि 45 अंश प्लस 30 अंश, जब 45 और 30 को जोड़ेंगे तो 75 अंश हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, ये सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इंटू क्या हो जाएगा साइन बी। तो सूत्र कौन सा हो गया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए के स्थान पर 45 अंश और बी के स्थान पर 30 अंश। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 गुणे कॉस 30 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3/2। अब देखिए प्लस कॉस 45 अंश का मान कितना होता है 1 करड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे, करड़ी 3 गुणे 1 कितना आएगा, करड़ी में 3/2 प्लस अब कितना आएगा 1/2 गुणा इसमें करेंगे 2√2 आ जाएगा। हर बराबर है तो अंश क्या होगा जुड़ जाएगा, तो करड़ी में 3 प्लस 1/2√2, ठीक है। यह हो गया, यह साइन 75 अंश का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए, अब हमको ज्ञात करना है tan 15 अंश का मान। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, tan 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 अंश माइनस 30 अंश। तो अब सूत्र बनेगा tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। a के स्थान पर 45 अंश है और b के स्थान पर 30 अंश है, तो tan a माइनस बी का सूत्र लगेगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan 45 अंश का मान होगा 1 और माइनस tan 30 अंश का मान होगा 1/करड़ी में 3 बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 गुणे 1/करड़ी में 3। इसको और हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, करड़ी में 3 गुणा 1 में होगा तो आएगा कितना, करड़ी में 3 माइनस 1/करड़ी में 3 बटे यहाँ कितना आएगा 1 का गुणा 1 में करें तो आएगा 1/करड़ी में 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, करड़ी में 3 प्लस 1/करड़ी में 3, करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, करड़ी में 3 माइनस 1/करड़ी में 3 प्लस 1। परिमेयीकरण कर देंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 से अंश हर में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे करड़ी में 3 प्लस 1, यहाँ करड़ी में 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा a की जगह क्या है करड़ी में 3, तो a हो गया देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2ab कितना होगा 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे 1, तो 1 का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बटे कितना आएगा करड़ी में 3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का वर्ग 1। अब देखिए कितना जा रहा है 1 और 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 करड़ी में 3 बटे 3 में से 1 जाए 2, 2 से भाग कर देंगे 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट जाएगा आएगा माइनस करड़ी में 3, ठीक है। तो यह आ गया tan 45 अंश नहीं tan 15 अंश का मान, ठीक है।